हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गंगा बाथ फिटिंग चाइपो के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि चाइपो के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी, ये कंपनी अलग अलग जो भी यहाँ पे बाथरूम के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो ब्रांड नेम हमें यहाँ पे कंपनी का गंगा, ये ब्रांड नेम के अंदर में हमें यहाँ पे जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी बेचती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल एसकेयूज की अगर हम बात करेंगे तो 250 से भी ज़्यादा एसकेयू हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूटर का ये कंपनी का नेटवर्क है, तो लगभग यहाँ पे 2500 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं और बाकी अराउंड 155 जो एम्प्लॉइज है वो हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वेरावल गुजरात में हमें यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आती है। और जिसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग ही थोड़ा कैपेक्स यहाँ पे कंपनी को करना है और उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें ये कंपनी 20 करोड़ का कैपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। इनका इक्विपमेंट और मशीनरीज के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कैपेक्स ये कंपनी करती हुई नजर आएगी, जो कहीं कि देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा नंबर में यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि लगभग अगर ये 20 करोड़ का कैपेक्स अगर ये कंपनी करेगी तो जब ये कैपेक्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। बाकी अगर हम यहाँ पे टोटल बोरिंग की अगर हम बात करेंगे, लगभग 5 करोड़ के लगभग के टोटल लोन्स हमें यहाँ पे कंपनी रीपे करती हुई नजर आएगी। अगर ये कंपनी रीपे कर लेती है तो उसके बाद में लगभग यहाँ पे 30 से 35 लाख का लगभग यहाँ पे पोस्ट टैक्स हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 22 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 30 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 32 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी 9 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी 32 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे लगभग 44-45 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे एनुअलाइज टर्म कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 21 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो अभी 9 महीने में कंपनी ने लगभग 4.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग हमें यहाँ पे 6 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले साल ऑलमोस्ट सेम रेवेन्यू पे कंपनी ने 2 करोड़ 48 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था। और अभी सेम रेवेन्यू पे अगर ये कंपनी ने सीधा 4.5 करोड़ का प्रॉफिट अगर यहाँ पे किया है, वो कहीं नहीं कि देखा जाए अगर कंपनी का आईपीओ आ रहा है और वहीं पर अगर ये नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं नहीं कि ये नंबर को लेकर आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 49 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 3000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,47,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू की अगर हम बात करेंगे अराउंड 32 करोड़ 65 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 11 करोड़ रुपए में यहाँ पे कंपनी के जो शेयर है वो यहाँ पे हमें रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 10 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 10 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 11 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कंपनी 108 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये साल अगर ये कंपनी 6 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है, क्योंकि हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 18 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं नहीं कि अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव करंटली मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे थोड़े बहुत मार्जिन के पॉइंट से कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक हमें यहाँ पे नजर आती है। आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा कोई बड़ा आईपीओ का साइज नहीं है, तो मेरे हिसाब से देखा जाए, लेकिन फिर भी अभी मार्केट में इतना बढ़िया सिनेरियो नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ कुछ कंपनियों में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एंकर के लिए भी हमें कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो पहले क्या होता था कि कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग कर लेता था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रॉब्लम खास करके एसएमई कंपनी में यहाँ पे नजर आती है।
तो अगर कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे लिस्टिंग होती है और वहाँ पर अगर जिस तरीके से सेलर हमें यहाँ पे लिस्टिंग के दिन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर अगर आपका दिन खराब है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 15 से 20% के डिस्काउंट पे भी हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो बड़े विषय यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे 3-4 लॉट यहाँ पे ये कंपनी के अंदर अप्लाई करूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बार के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी के रिगार्डिंग थोड़ी डिमांड हमें लिस्टिंग के दिन देखने को मिल सकती है। तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये कंपनी के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट में खास करके ऐसे भी मार्केट में जिस तरीके का मार्केट भी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 5 से 10% के डिस्काउंट के भी लिखने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी यहाँ पे लॉस लेने की कैपेबिलिटी अगर आपकी नहीं है तो मेरे हिसाब से टोटली यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 5-10% का अगर आप रिस्क वगैरह ले सकते हो, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि गंगा बात फिटिंग के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।